आपने एसडीएम बनी ज्योति मौर्य का नाम सुना होगा। इन दिनों खूब चर्चाओं में है। उनके ऊपर आरोप है कि उनके पति ने पहले उनको खूब पढ़ाया लिखाया और जब पढ़ लिख कर वो अफसर बन गई तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। ये मामला इस दिनों बेहद चर्चाओं में है। पूरे देश व प्रदेश में इस मामले की बहुत चर्चा हो रही है और तरह तरह के आरोप दोनों पक्षों की तरफ से लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों मथुरा में सामने आया है। मथुरा ब्लॉक के एक गांव है नगला धनिया, जुनसिटी नया पंचायत में पड़ता है और गोवर्धन रोड पर ये गांव पड़ता है। उसके एक निवासी हैं शैलेंद्र, प्राइवेट टीचर हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को, जो कि बीएड पास थी, 7 साल पहले उनकी शादी हुई और उसकी नौकरी 2-2.5 साल पहले जब उसकी नौकरी लगी, उसके बाद से वो उनके पास नहीं आ रही है, उनके घर पर नहीं आ रही है, अपने मायके में रह रही है। उनका कहना है कि उन्होंने उसकी टीचर बनाने में काफ़ी योगदान दिया, उसकी बहुत सारी कोचिंग्स कराई, उसके टेट क्लियर कराए, सुपर टेट क्लियर कराए और जब वो टीचर बन गई, जब पहला वेतन नहीं आया तब तक उनके पास रहीं और जैसे ही वेतन आना शुरू हो गया उसके बाद से वो अपने मायके चली गई हैं और लगभग 2 साल उनको वहाँ रहते हुए हो गया है, अब तक वापस नहीं आई हैं। पूरा मामला इनके मुंह से ही सुनते हैं। माँ साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं नगला धनिया, पोस्ट जुनसिटी, मथुरा में। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर मैं प्राइवेट टीचर हूँ और अपनी खेतीबाड़ी संभालता हूँ, पुश्तैनी। और आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैंने इंजीनियरिंग की हुआ है। बीटेक किया हुआ है आपने यानी? बीटेक किया हुआ है। अच्छा, क्या मामला है? आपकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनका नाम बताइए, कहाँ रहती थी, कब शादी हुई आपसे और शादी के समय कितनी पढ़ी लिखी थी? सर मेरी पत्नी का नाम है गीता सागर और मेरी शादी हुई है 8 दिसंबर 2016 को। सर जब मुझे देखने आई तो उन्होंने मुझे पसंद किया, ठीक है, कोई हम शादी के बाद बढ़िया रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और उसने कहा कि कोचिंग करनी है। एक बार उसने कहा कि मुझे मथुरा से कोचिंग करनी है, तो एक बार मैंने उसके पिताजी से पूछा कि आपकी लड़की मथुरा से कोचिंग करना चाहती है, मैं आपके पास भेज दूँ? तो उसके पिताजी ने बोला कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने धुना काटा है तो मैं उसको भेज दूँ। मैंने भाई शादी कर दी, तुम अपना कोचिंग कराओ, कुछ भी कराओ। तो सर मैंने उसको फिर अपने यहाँ कोचिंग कराई, पढ़ाया लिखाया। फिर मेरा मैथ में एक्सपर्ट था सर, तो मैं मैथ की कोचिंग कराई, मैं खुद मैथ पढ़ाता था उसको। तो सर उसका पहले कुछ क्लियर नहीं था, उसके बाद उसका टेट सुपर टेट क्लियर हो गया और जब तक तनख्वाह नहीं मिली तब तक मेरे पास खुद थी, मुझे इतना शक भी नहीं था। कौन सी भर्ती में नौकरी लगी? 69 शिक्षक भर्ती में उसकी पोस्टिंग हुई है। कब? 2 नवंबर 2020 को उसकी पहली प्राइमरी स्कूल रामपुर में पोस्टिंग हुई। और मैं ही उसको सर 6-7 महीने ठंड में ले जाता लाता, क्योंकि उस टाइम हमारे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। तो मैंने कर्ज लिया कैसे भी करके, फिर कई लाखों कर्ज हो गया, मेरे पास पहले भी था। तो जैसे ही तनख्वाह मिलना चालू हुआ तो उसके मम्मी पापा भाई बहन सब ले गए उसको यहाँ से। अच्छा, आपने जो कर्जा लिया वो किसके लिए लिया? उसे पढ़ाने के लिए लिया अपनी बीवी को, या पढ़ाने के लिए भी लिया था। उसके बाद जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पास लॉकडाउन के समय के बाद का समय था, तो हमारे पास वैसे ही पैसा नहीं था। तो मैंने उसका परवरिश, उसको लाने ले जाने में पर डे कितना खर्चा होता है उसका। जैसे स्कूल में पढ़ती थी उसको मेंटेनेंस भी स्कूल की तरह रखना पड़ता था मेरे को। ऐसा तो नहीं है कि कोई फटे फटे कपड़े ले जाके मैं स्कूल भेज दूँ। और फिर बच्ची भी थी, बच्चे का खाना पीना उसे सब मतलब मैं अच्छा रखा। कोचिंग पे कितना खर्चा किया होगा आपने उसके लिए? कोचिंग पे सर ऐसे 1 लाख रुपये खर्च हो गया होगा मेरा। आपने मैथ खुद भी पढ़ाया उनको? हाँ सर, मैं तो मैं एक्सपर्ट हूँ सर, मैं मैथ का टीचर भी रहा हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने वो पीहर चली गई, कब चली गई थी पीहर? वो सर 9 जुलाई को मेरी दूसरी बच्ची हुई थी और 22 जुलाई को वो यहाँ से चली गई थी। उसके बाद नहीं आई फिर। 22 जुलाई कौन सी सन में? 22 जुलाई 2021 को। 2021 यानी इस समय 23 चल रही है, लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। यस सर। बात हुई कोई? क्या कहती हैं? सर कुछ भी बात नहीं हुई। मैंने क्या अभी एसएसपी ऑफिस में शिकायत करी थी कि सब आ जाए। तो एक पुलिस वाले ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ और मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। पुलिस वाले से आपसे बात हुई इस तरह की? मेरे से उससे कोई बात ही नहीं। मेरा नंबर तो कई सालों से ब्लॉक कर रखा है। उसके पिताजी से कोई बात करता हूँ तो गाली दे के बात करता है। उसको एक बार उसको घर पे मिलने जाओ तो मारपीट करके भगा दिया मेरे को, और मैं लात घूस पीट पाट के भगा देता सर। मेरे तो अब मैं अब लास्ट टाइम हो गया। अब मैं ज़्यादा बेइज्जती सहन नहीं करूँगा जीवन में, चाहे मुझे अकेला रहना पड़े।
पर मैं बेइज्जती इतनी करते हैं सर, मुझे मतलब पागल करने की सोच रहे हैं वो मेरे को, कि उसके पैसों को मिलता रहे ज़िंदगी भर और इसको पागल कर दे, खाते रहें, क्योंकि वो 30 साल तक नौकरी करेगी अभी इसको, और 30 साल तक का तो उनका जुगाड़ हो ही गया है। बच्चे किसके पास हैं? सर बच्चे दोनों उसी के पास हैं। एक बच्ची कुछ महीने के लिए मेरे पास रही थी, पर वो झूठ बोल के मेरे भाई उसको उनके पिताजी को पैंट में मिला होगा, तो उन्होंने कहा होगा 4-5 जने भेज दो बड़े बूढ़े, हम लड़की को भेज देंगे। तो आए और ले गए, 7-8 दिन बाद ले आना बच्ची को, दोनों बच्चियों को। और सर हम गए, गाड़ी वाड़ी करके ले गए, तो उसने मना कर दिया, हम तो तलाक लेना, हम तो लड़की सर हम नहीं रखना चाहते। बताते हैं पंचायतें भी हुई हैं समझौते को लेकर। तो 3-4 बार पंचायत हुई हैं, और जो मेरे बचौलियाँ हैं जिन्होंने शादी कराई थी वो मावन के हैं, उनके यहाँ भी पंचायत हुई, तो उसने किसी पंच की कोई बात नहीं मानी। जो साहब वो तो लड़की बिल्कुल मना कर रही है। अब सर ये बताइए कि सर ना तो मेरी मम्मी है ना पापा हैं, भाई बहन भैया जीजा जी सब बाहर नौकरी करते हैं। अब मतलब मैं जीवन में अकेला कैसे काटूंगा? अगर मानो जवानी में बीवी नहीं है, तो अब बुढ़ापा मेरे दिक्कत आएगी। या तो फिर सब मेरे जीवन में कुछ ऐसा सोल्यूशन मिले मेरे को, या तो वो आए, या बताओ क्या करूँ मैं। अच्छा, अगर इस समय आपकी उम्र कितनी होगी? सर मेरी 38 है, 38 साल का हूँ मैं। अच्छा, बच्चे कितने कितने बड़े हैं आपके? एक बच्ची 5वीं में चल रही है, और एक 2 साल की हो गई अभी 9 जुलाई को। अच्छा, ऐसा भी आप बता रहे थे कि जब नौकरी लग गई, वेतन आने लग गया, तो उसके बैंक खातों में कुछ पहले से ही आपके जो नंबर वगैरह थे वो हटवा दिए गए आपको। ये क्या मामला है? एक्चुअली में क्या है सर, वो जब हम यहाँ पे आए, पहले धौलपुर रहते थे, तो उसका सारा जैसे कि उसको स्कूल लाना ले आना, उसका बैंक का पूरा काम किया, अकाउंट में नंबर डाला, तो सर मेरे नंबर एक्टिव रहता, तो मैंने अपने नंबर डलवाए थे, उसके आधार कार्ड में सब चेंज कराए, उसके सारे डॉक्यूमेंट बनवाए, वो भी कुछ हुआ था। अब सर मुझे तो पता नहीं था कि उसके पिताजी के बीच में उसके, क्योंकि जो ATM कार्ड था ना सैलरी का, उसके पिताजी घर आया था, तो जब तनख्वाह मिलने वाली थी तो मैंने उसके पिताजी को कहा कि मैंने ATM कार्ड लिया ना, तो वो लेके नहीं आए, तो मैंने नहीं लेके बाद में ले जाएंगे। अब ये बात होगी सर, वो फिर यहाँ से चली गई। सबसे पहला उसके ऑपरेशन बच्चा हुआ तो उसको पेट कटे में उसके बाप भाई उसको बैंक ले गए, और सबसे पहला काम क्या किया, मेरा उसके अकाउंट से मेरा नंबर हटवाना, कि ये पैसे ले लें। मैं क्या पैसा लूँगा सर? उसके बाद 2-4 दिन बाद वो आए और यहाँ मारपीट करने लग गए सबके आगे, सबको बात है सब। वो उसने क्या मांगा उसके पिताजी ने, ATM दे दे, बैंक पासबुक दे दे, लड़की की कागज़ दे दे, ये दे दे, वो दे दे, और सावन पे आके ले जाना। सावन में जैसे गए साहब हम ना भेज रहे, तब से अब ये विवाद चल रहा है। अब तो वो तलाक के लिए सीधे बोलती है। अच्छा, आप वैसे तलाक में भी कोई शर्तें हैं? हाँ सर, जब भी जाता हूँ तो प्रॉपर्टी दे दो आधी, तब तलाक दूंगी। जेवर वेवर तो जो हैं वो तो ले गई है, और भी जेवर मांगती है सर, पैसा मांगती है सर। मैं तो परेशान कर, मैं जीवन में सर इतना परेशान हो गया हूँ मैं, अब मेरे को कुछ हल दिख नहीं रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? हम इस समय खड़े हैं, एक ये मकान है आपके गांव में? मकान है, और 2-4 बीघा 4 बीघा खेत है हमारे पास। खेत भी है? हाँ। एक मकान धौलपुर में भी बता रहे हाँ, थे वो पुश्तैनी मकान है, वो पापा का, उस पर भी नजर है बीवी सब पे नजर है सर। एक्चुअली सर जो आज जब मुझे उसने साफ बोल दिया था कि मेरे तेरे साथ रहना ही नहीं है। उसके भाई वगैरह सब वही मांगते हैं, पैसे दे दे, प्रॉपर्टी दे दे। जी एक बार क्या हुआ था सर, मैं उसको कैसे मिल लिया था वहाँ पर मावन में, उसके भाई आया 2-3 गुंडों को लेके, 2 भाई और 2, तो क्या बोलते हैं वो कि तुझे जी के पैसों से कोई मतलब नहीं है, तो मेरी जी कहीं पे भी जाए कहीं पे भी आए तो मैं कोई मतलब नहीं है, मेरी जी किसी से भी बात करे तो कोई मतलब नहीं है, और मेरी जीजी का तुम्हें फ़ोन बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये, और पता ये तनख्वाह मिलने के बाद की घटना है। पहले तो वो हम बहुत प्यार से रहते थे, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, इस पैसे की लालच के चक्कर में मेरा पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कई बार आप महावन जहां आपकी शादी हुई है वहां उससे मिलने के लिए गए, वहां भगा दिया गया, मारपीट की गई आपके साथ। आपने कभी उसके स्कूल जाकर मुलाकात करने का प्रयास नहीं किया? सर एक्चुअली में क्या है कि एक बार मैं स्कूल गया उसको मिलने से, तो स्कूल की जो हेडमास्टर नहीं मंजुलता है, उनका आदमी है जो पोस्टेड नहीं है, पर वो डेली आता है उस स्कूल में और डेली जाता है, तो क्या मेरी पाइप को भी लेके आता है वो है। तो मैं जैसे गया तो उसने मुझे से डायरेक्ट मारपीट करी है, और मैंने क्या ये क्या हो गया, फिर वहाँ से मैं चला आया। फिर मैंने गाँव वाले से पूछा क्या चक्कर है, तो वो जो कह रहे थे कि इसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसका ये चक्कर है। पर मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो मैं इस बात में बताया कि वो इस प्रकार की औरत नहीं है। अब क्या है कि सर जब भी जाता हूँ तो फिर मैं गया नहीं स्कूल,
क्योंकि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं क्या पीछे पीछे करता डोलूँगा। तो एक बार ये गया था सर, ये मेरा भतीजा मिलने के लिए, तो वो हेडमास्टरनी का आदमी है, वो काम धाम नहीं करता, नल्ला ही है। वो बोलता है कि जा उसके खिलाफ, उसके मतलब मेरी पत्नी के आदमी के लिए जा उसके खिलाफ FIA करा दे। मतलब सर उसने उसने इतना अच्छा, वो तलाक चाहती है, तो आप क्या चाहते हैं? आप तलाक देना चाहते हैं? नहीं सर, मैं तलाक देना नहीं चाहता। मैं तो बच्चों का के ख्याल के लिए सर, मैं तो उसको रखना ही चाहता हूँ कि जो पहले से रह रही है वैसे रह मेरे साथ में, मेरे को क्या दिक्कत है सर? मैं तो बढ़िया रखना चाहता हूँ सर। अब तुम्हारे घर वालों को ये लालच आ गया उसके को, अब तो वो लालच में उनके संग चली रह रही है, तो सर उसके जीवन बर्बाद कर रही है, तो मैं क्या करूँ उसमें? आपने सुना है SDM ज्योति मौर्य का नाम जो इन दिनों चर्चाओं में है? आप जैसा ही प्रकरण सुना है आपने? सुना है सर, क्यों नहीं सुना है, खूब सुना है, चर्चा में खूब चल रही है, डेली खबर आती है उसकी। तो आपका मामला भी लगभग 2.5 साल हो गए, आप इतने दिनों से क्यों चुप थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने देखा कि SDM ज्योति का इस समय मामला चल रहा है, वो सुर्खियों में आप आने के लिए आप ये कह रहे हो? नहीं सर, मैं नहीं सर, एक्चुअली में क्या है कि मैं पहले कोई कार्रवाई करता, पर सर क्या है कि अगर वो ही विपरीत बोल जाती तो मेरी गिरफ्तारी, मेरी मतलब मुझे ही पुलिस महिला की मानती है ना। जैसे कि मेरे को स्कूल में उसके हेडमास्टरनी के आदमी ने मुझे मारपीट करी, तो अगर मैं हेडमास्टरनी के आदमी के खिलाफ कोई कुछ करता, अगर मेरी पत्नी मेरे खिलाफ भी बोल देती तो मेरी गिरफ्तारी होती। तो मैं इस सीन को सहन गया। एक बार मेरे भतीजे ने बोला कि वो जो बोल रहा है उसका आदमी, उसको FIA करा दे उसके खिलाफ, तब भी मैंने सोचा, मैंने यार पत्नी जब साथ नहीं है तो भाई कुछ FIA कराने से, रिपोर्ट कराने में कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये माना जाए कि आप इतने दिनों से सुलह का, राजीनामा का आप ये इंतजार कर रहे थे कि प्यार से ही घर आ जाए। अब आपने पुलिस में भी शिकायत की है मामले की? हाँ सर, मैंने सर अभी SSP ऑफिस में शिकायत करी थी कि मेरी पत्नी आ जाए। तो वहाँ पर जब ये जांच के लिए पुलिस वालों ने फ़ोन किया, तो उसने साफ बोला कि पुलिस वालों ने कि मैं उस आदमी से रहना नहीं चाहती, मैं उस आदमी से तलाक चाहती हूँ। सर अब मैं क्या है कि मेरे जीवन में ना तो मेरी माँ है, ना बाप है, ना भैया वगैरह सब बाहर नौकरी करते। बताओ सर, अब मैं जीवन को कैसे काटूँ अकेला? ना मैं तो बहुत परेशानी में चल रहा हूँ मैं। अच्छा, आपकी बीवी की सरकारी नौकरी लग गई है, वो आपके साथ रहती नहीं है, तो अब आप क्या करते हैं? कैसे अपना गुजर बसर करते हैं? क्या काम करते हैं आप? सर एक तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहाँ से कुछ मेरा पैसा मिल जाता है, और पुश्तैनी खेती-बाड़ी करता हूँ, उससे मैं खर्चा चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, क्या है। आपको उम्मीद है कि जो आपकी बीवी जो कहती है कि उसे तलाक चाहिए, आपके साथ फिर से रहने लगेगी? सर इस बात में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि एक बार मैं उसके घर पे, अभी पंचायत हुई थी, तो उसके पिताजी मुझे घर ले गए थे, तो उसने कहा कि म्यूचुअल डाइवोर्स ले लो, मैं साइन करने आ जाऊँगी, है। तो मैंने ये बोल दिया, मैंने कि अब मैं क्या बोलूँ इसमें सर, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं इस चीज़ क्या बोलूँ बताओ। मैं तो आपको बच्चियों की भी याद आती है? बच्चियों की याद आती है? बच्चों से मिलने दिया जाता है? सर मेरे को नहीं मिलने दिया जाता बच्चों से। मैं तो सर छोटी वाली से तो मिला ही नहीं हूँ मैं, और बड़ी वाली थोड़ी मेरे संग रही थी, उसको झूठ बोल के ले गई। बच्चों से भी मैं अलग हूँ। यानी लगभग माना जाएगा बच्चे को भी आपको देखने नहीं दिया जाता। सर मैं बहुत मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूँ। मेरे जैसी मतलब मैं आपको जानते हो कितने मेरे पास 3 बार तो दहेज का केस लगा दिए मेरे ऊपर। शादी से पहले लगाया गया? नौकरी लगने से पहले ये केस लगाया गया दहेज वाला, या बाद? नौकरी लगने के बाद दहेज का केस लगाया गया? हाँ, फिर 2-3 महीने तारीख में आई, फिर छोड़ दिया। फिर आपने मांगा था दहेज? सर मैं क्यों मांगूंगा सर दहेज? मैं तो सिर्फ पढ़ी लिखी लड़की मांगी थी, तो वो बस वो मेरे को चाहिए, मिल गई, मेरे को सही है, मैंने कि पसंद आ गई, मैंने ठीक है चलो कर लेते हैं शादी, उम्र भी हो रही है, बस। ये मामला मथुरा के नगला धनिया गांव का है। जैसा कि हमने आपको बताया, इन साहब ने साफ तौर पर आरोप लगाया है। इनका ये दावा है कि अपनी पत्नी जो कि B.Ed पास थी शादी के समय, नौकरी नहीं करती थी, उसको पढ़ाने लिखाने में इन्होंने खुद उसको पढ़ाया, मैथ इन्होंने पढ़ाया, उसकी कोचिंग लगवाई, लगभग 1 लाख रुपए इन्होंने कोचिंग में खर्च किया। अब इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है, और इनका जो दावा है उसके हिसाब से इनकी पत्नी की जब नौकरी लग गई, उसके बाद कुछ दिनों तक 5-6 महीने इनके पास रही, क्योंकि पहला वेतन थोड़ा देर में आता है नौकरी लगने के बाद। तो जैसे ही पहला वेतन आने लगा, वेतन मिलना शुरू हुआ, उसने न केवल इनको छोड़ दिया बल्कि एक पिता को अपनी बच्चियों से भी दूर कर दिया। यानी कि इनकी 2 बच्चियों को लेकर भी अपने साथ अपने पीहर में रहने लगी है। अब इनका ये भी कहना है, ये भी आरोप है कि जब उससे मिलने के लिए उसके स्कूल जहां वो पढ़ाती हैं वहां पर गए, और उसके
अपनी ससुराल गए तो इनके साथ मारपीट की गई और साफ तौर पर पत्नी का ये कहना है कि उसे तलाक चाहिए। अभी इस पूरे मामले में आपने उस पति के आरोपों को सुना जिसका कहना है कि उसकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह नौकरी लगने के बाद उसे छोड़कर चली गई है। इस पूरे मामले में जब हमने उसकी पत्नी से बात करने का प्रयास किया तो उसने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन फ़ोन पर हुई बातचीत में पत्नी ने कहा कि उसका पति उसके साथ मारपीट किया करता था, उसको दहेज के लिए परेशान करता था। आए दिन होने वाली मारपीट से परेशान होकर उसने अपने पति को छोड़ने का फ़ैसला किया है। हालांकि उसने ये भी कहा कि उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा हुआ है वो उसके पिता ने किया था। उसके पति का ये दावा गलत है कि उसने उसको पढ़ाकर उसको नौकरी के काबिल बनाया है। पत्नी का साफ तौर पर यह कहना है कि नौकरी लगने और उसको पति के छोड़ने के बीच कोई संबंध नहीं है। उसने अपने पति को छोड़ने का फैसला केवल इसलिए लिया है क्योंकि वो उसे दहेज के लिए परेशान किया करता था और मारपीट किया करता था। पति और पत्नी दोनों के दावे अलग अलग हैं। इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका फैसला अब अदालत में होगा, क्योंकि ये पूरा मामला अदालत में पहुंचा है। पत्नी ने पति से तलाक के लिए अदालत में अर्जी डाल दी है। आप देख रहे हैं मथुरा टीवी पर ये खबर वेद प्रकाश गौतम के साथ। नमस्कार।